प्यारे बच्चों, हम प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं और प्रेडिकेट का आज हमारा तीसरा क्लास है। छोटे छोटे क्लास हैं, देखते रहिए और समझते रहिए। प्रेडिकेट का आज हमारा तीसरा पार्ट है। हमने प्रेडिकेट में वर्ब पढ़ लिया है, हमने प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट पढ़ लिया है और अब हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हम कम्प्लीमेंट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो पूरक, जो बाकी के सेंटेंस को क्या कर दे, पूरा कर दे। वर्ब के बाद जैसे देखिए, जैसे अब अगर मैं कम्प्लीमेंट की बात करूं तो तीन प्रकार के होते हैं, तीन पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब कम्प्लीमेंट जो होता है ये देखिए बाबू, जैसे सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे नाउन कम्प्लीमेंट, दूसरा ठीक है, नाउन कम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट और एडवर्बियल कम्प्लीमेंट या एडवर्ब कम्प्लीमेंट। अब देखिए ये नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है और एडवर्ब कम्प्लीमेंट क्या होता है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा होगा, एडजेक्टिव पढ़ा होगा और एडवर्ब पढ़ा होगा। लेकिन ये बाबू कम्प्लीमेंट का काम कब करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी या आप लोगों ने पढ़ा होगा एक लिंकिंग वर्ब के बारे में। अभी अभी आप लोगों ने चर्चा पढ़ा होगा एक लिंकिंग वर्ब के बारे में। तो अभी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो लिंकिंग वर्ब को हम समझने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से वर्ब के क्लासेस में। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि लिंकिंग वर्ब जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, ये अधिकतर इत्यादि क्या हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, ये हमारा लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। अब होता क्या है देखिए, ये लिंकिंग वर्ब जो होते हैं बाबू ना, ये लिंकिंग वर्ब कब कहलाते हैं और कब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। देखिए दोनों का काम करते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब अगर एक तरह से सेंस निकाला जाए तो सेंस होते एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं बाबू तो इनके बाद हमारा मेन वर्ब आता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो इनके बाद मेन वर्ब का काम आएगा। जैसे मैं बोलूं कि राम इज प्लेइंग, अब देखिए यहाँ पे अगर इसके बाद क्या आ गया, हमारा मेन वर्ब आया कि नहीं। तो अगर यहाँ पे ये मेन वर्ब आया है ना बाबू, तो ये किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन अगर यहाँ पे मेन वर्ब न आकर के कोई नाउन आ जाए, यहाँ पे मेन वर्ब न आकर के कोई नाउन आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, तो ये किसका काम करते हैं बाबू, वहाँ पे इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वहाँ पे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो अर्थात ये कम्प्लीमेंट जो होते हैं हमारे, ये लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। और इसको समझने का प्रयास हम दो तीन एग्जाम्पल्स के माध्यम से करते हैं। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए मित्रों, कुछ एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ समझ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आ गया बाबू, यहाँ पर और टीचर आ गया। यह क्या है हमारा, देखिए ये नाउन है कि नहीं है, और टीचर क्या है, नाउन है। यहाँ पे और डॉक्टर आ गया, यह भी हमारा क्या है, नाउन है। देखिए यहाँ पे इज के बाद क्या आ गया, और टीचर, आर के बाद क्या आ गया, और डॉक्टर। देखिए वहाँ यहाँ पे वाज के बाद ये क्या आ गया बाबू, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आया कि नहीं आया। यहाँ पे इज के बाद क्या आ गया बाबू, एडजेक्टिव। यहाँ पे इज के बाद क्या आ गया, एडवर्ब। देखिए समझिएगा क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। अर्थात यहाँ पे इज, आर, वाज, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे या तो नाउन आ रहा है, या तो नाउन आ रहा है, या क्या आ रहा है बाबू, एडजेक्टिव आ रहा है, या तो एडवर्ब आ रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा कम्प्लीमेंट हो गया, नाउन कम्प्लीमेंट, नाउन कम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट और एडवर्बियल कम्प्लीमेंट। अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर, अर्थात लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आए तो नाउन कम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट, एडवर्ब आए तो एडवर्ब कम्प्लीमेंट। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है और प्रेडिकेट इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। प्रेडिकेट में बस इतना ही पढ़ना है
और हमारा सिलेबस भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना होगा तो। ये हमारा इतना ही क्या करना है बाबू, पढ़ना है, इसको पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। हमने सब मिला करके नियम्स को क्या पढ़े हैं, नियम हम लोगों ने सब मिला करके नियम यही पढ़ा है बाबू प्रेडिकेट में, कि प्रेडिकेट की शुरुआत कहाँ से होती है बाबू। सबसे पहले हमारा आ जाता है वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है, सिंपल सी बात होती है, वर्ब के बाद हमारा क्या आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या जाता है बाबू, वर्ब हो गया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अदर वर्ड आप ले लें, क्या हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड ले लें। तो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड। तो पहला नियम हम लोगों ने यही पढ़ा है। दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यही वर्ब क्या हो जाए, लिंकिंग वर्ब, तो इसके बाद हमारा क्या आता है, कंप्लीमेंट आता है। दो नियम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक पढ़ा है क्या, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए और अदर वर्ड आए, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा कंप्लीमेंट आता है। ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, और अगर ये याद रहा तो आप पूरा एक लंबा सा स्ट्रक्चर शुरू से समझने का प्रयास करिए और उसको करिए, एक्सरसाइज करते रहिए। एक्सरसाइज करने से आपको पूरा याद हो जाएगा, अच्छे से आप समझ जाएंगे। अगर शुरू से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला दिया जाए तो बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से होती है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट भाई स्ट्रक्चर हमारा यही ना बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। अगर छोटे में हम कहें तो स्ट्रक्चर हमारा यही बना कि नहीं बना, स्ट्रक्चर हमारा यही बना। ये हमारा पार्ट कहाँ का हो गया, प्रेडिकेट का, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बस ध्यान दे लीजिएगा। अब इसी में आप जोड़ते जाइए, ये लंबा लंबा पूरा हमने विस्तार से पढ़ लिया, समझ में आ रही बात। और वीडियो को बिल्कुल देखते रहिए, लगातार अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और मन से पढ़िए, एक्सरसाइज करिए। ओके, धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।